What happened? in the Abu Dhabi Grand Prix. दे रे भाई यार, जीत चुका है लैंडो नॉरिस चैंपियनशिप यार, क्या कहना है तुम्हारा? What are you feeling about that? Or are you heartbroken because Max Verstappen नहीं जीत पाया? नहीं नहीं भाई, I am absolutely happy. भाई I would have been भाई मैं equally happy रहता if Max would have won. थोड़ा light more, but under all the pressures भाई, जितना pressure में McLaren थी and the way भाई Max भाई इतना cool play कर रहा था, they were like भाई एक अलग level के pressure में थी and then finally to pull it off. It was great भाई. There was one thing I just want to say भाई, thank you भाई McLaren for everything. एक अच्छा कार लाना, इतने अच्छे फकअप्स करना एंड टू गिव अस दिस चैंपियनशिप बैटल फॉर द सीजन. It is like कि Max Verstappen ने तो परफॉर्मेंस दिया ही है, बट यार एट द एंड ऑफ द डे द क्रेडिट गोज टू McLaren टू कीप द सीजन इंटरेस्टिंग. लास वेगस में चाहती तो ऑलमोस्ट क्लोज कर सकती थी, एंड दूसरा चांस था भाई कतार में भी क्लोज करने का, बट उन्होंने बोला नहीं यार, हम लोगों को देंगे एंटरटेनमेंट, हम लिखेंगे अच्छी स्क्रिप्ट, हम एम्प्लॉय करेंगे जय शाह को टू राइट द स्क्रिप्ट. वैसा वाला सीजन रहा है भाई, एंड 100% आई थिंक डिजर्व इट. आई थिंक नो वन डिसएग्रीज. सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन कुछ मिरेकल दिखा दे, एवरीथिंग गोज इन लाइक एस अ फेरी टेल मोड, बट यार McLaren वॉज द कंसिस्टेंट पार्ट इन द एंटायर सीजन. वर्स्टैपन तो सेकेंड हाफ में आया बिकॉज 100 पॉइंट का डेफिसिट था, एज वी ऑल नो. हाँ वही, मतलब लाइक टू गेट फ्रॉम बाय दैट 104 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचना कि यू एंड अप लाइक दिस अहेड ऑफ हिम, एंड भाई तुम सिर्फ 2 पॉइंट से हारे हो टू लैंडो नॉरिस. दैट इज हैट्स ऑफ टू मैक्स वर्स्टैपन. like भाई he sensed something कि there is a possibility and then he is a different beast. That's why भाई हाँ, 100%. he is a 4-time world champion, सीधी बात undoubtedly है. the best driver in this era, like these past decade में भाई जो produce किया है, like how consistent you can be. And yeah, we have Lewis Hamilton there, but he is something of different beast. भाई रेड बुल में एक बुल है भाई, लिटरल बुल इन द रेड बुल, वैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ ये सीज़न में भाई. तो मतलब वैसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन रही है. बट यार मैक्स वर्स्टैपन कहाँ हारा ये सीज़न यार, कहाँ हारा मैक्स वर्स्टैपन ये सीज़न? ये सर्टेनली अबू धाबी में नहीं आ रहा है, कतार में नहीं आ रहा है, ना ही मेक्सिको या ब्राज़ील में हारा है. ही हैज़ लॉस्ट दिस सीज़न. आई फील मेरे हिसाब से अगर हम पीछे जाएँ, वी रिवाइंड इट बैक, तो स्पेनिश ग्रांड प्री बार्सिलोना में जब रेस हो रही थी, जॉर्ज रसल को प्लेस वापस देने की बात आई थी वहाँ पे, एंड मैक्स वर्स्टैपन थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ हेड हो गया, आउट ऑफ एंगर, ही लैशेस आउट. वो जॉर्ज रसल का क्लासिक वो जो डायलॉग चल रहा है इस सीज़न भाई, क्लासिक मीम चल रहा है, वेन एवर समथिंग दैट डजंट गो हिज वे ही लैशेस आउट. बॉर्डर लाइन वायलेंस उसने भाई ठोक दी थी जॉर्ज रसल को, वो जानबूझ के, एंड उसकी वजह से उसको मिली थी 10 सेकेंड पेनल्टी. P5 से ड्रॉप किया था P10. ही लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स इन दैट रेस, एंड आज अगर वो 10 पॉइंट आगे आता, probably he could have won it. Yes, absolutely भाई. And there isn't this single one भाई, मैं अभी काउंट नहीं करा सकता, इतने इंसिडेंट्स हुए हैं. बट नॉट टू फॉरगेट भाई, McLarens के फकअप्स को क्यों कर रहे हो भाई? उनके पास तो भाई कब की जीत चुके होते, बिकॉज दे हैव वॉन द कंस्ट्रक्टर इन सिंगापुर भाई, तब तक वो क्लोज कर चुके होते, अनलेस कि भाई उन्होंने सोचा नहीं यार, अनलेस दे हैवंट मेट जैसा, और जैसा ने भाई बता दिया उनको कि भाई स्क्रिप्ट में मजा नहीं आ रहा, फैंस थोड़े चले जाएंगे तुम्हारे, और अभी तुमने निकाली है, इतना प्रोडक्शन खर्चा किया भाई, लुइस हैमिल्टन सबके पैसे चले जाएंगे, तुम एक काम करो, ये मेरी थोड़ा आइडिया सुन लो, मेरी स्क्रिप्ट ले लो, स्क्रिप्ट दे तुम दी इसको भाई, थोड़ा मजेदार, और भाई लेके आ गए इनको अबू धाबी तक. कमाल की भाई, कमाल की एंडिंग रही है सीज़न की. बट यार सिमिलरली हम बात कर सकते हैं ऑस्कर पियास्ट्री की भाई. उसका डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ है, तो मैं कहूँगा भाई वो बर्गर वाली कंपनी के साथ डील करके उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है. क्योंकि जब से उसने बोला है कि भाई फ्री बर्गर देंगे, उसके पोडियम नहीं आ रहे थे, ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म. मोन्जा ले लो तुम बाकू ले लो तुम ले लो, टू दी एंड भाई. सिंगापुर में हालांकि आ गया वहाँ पे P3, बट एट द एंड वो लैंडो नॉरिस का ओवरटेक एंड ही एंडेड अप इन P4. वैसी बात थी, और बहुत कंट्रोवर्सी हो गई उसके अराउंड, एंड वो वाला सिचुएशन हो गई, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया.
ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म एंड परफॉर्मेंस का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ. ऑस्कर पियास्ट्री के लिए सब केस बना रहे हैं कि भाई मकलैरन ने उसको अनफेयर ट्रीट किया है, ही इज़ नॉट द नंबर वन ड्राइवर, बट नहीं किया है. मकलैरन ने उसको अनफेयर ट्रीट नहीं किया. दोनों ड्राइवर्स के पास सेम गाड़ी थी, दे हैड द सेम अपॉर्चुनिटीज, द सेम सेटअप, एंड लैंडो नॉरिस केम आउट अप फ्रंट कंसिस्टेंटली. वो आया, वैसी बात है. भाई तुम क्या मतलब लाइक एवरीवन जो भाई उनको लैश आउट कर रहे हैं कि भाई मैक्लारेन ने ये किया वो किया, ठीक है भाई, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आता तब? तब भी तुम्हारे पास पॉइंट्स का डिफरेंस आता 10-20 पॉइंट्स मैक्सिमम. मान लो कि तुम्हें बोला स्वैप कर लो ये कर लो, भाई यू आर 43 पॉइंट्स अहेड ऑफ हिम और तुम्हारे पास इतनी रेसेस बची हुई थी. तुम भाई पीक पे थे तब. लैंडो नॉरिस ने क्या किया भाई, जब पोडियम एंड नहीं कर रहा भाई, बंदा कंसिस्टेंटली पॉइंट्स में रहा है. मैक्सिमम P5 के अंदर अंदर वो बंदा पहुंच रहा था. कैसे भी कितनी भी खराब कार बन रही हो, कितना भी खराब वीकेंड जा रहा हो, वो बंदा कहीं ना कहीं से ला रहा है. दैट इज कंसिस्टेंसी भाई. यू फॉर कैन ब्लेम श्योर. इट. बाकू में क्या कर दिया भाई, दैट स्टूपिड थिंग भाई, क्रैश कर देना. दैट्स नॉट हाउ लाइक, फिर दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइक, क्या बोलते, परफॉर्मेंस का इशू है उसका. यस एग्जैक्टली, ही नीड्स टू पुल आउट परफॉर्मेंसेज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, क्योंकि लैंडो नॉरिस ने भी गलतियाँ बहुत की है मेरे भाई, वेरी मच सो. बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, लैंडो नॉरिस ने कम गलतियाँ नहीं की है. द मेन इंसिडेंट इन आवर माइंड कम्स इन कैनेडा, जब उसने DNF लिया था वाइल ओवरटेकिंग वहाँ पे अपना ऑस्कर पियास्ट्री को ही. सो दैट वाज द केस यार. तो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं लैंडो नॉरिस दूध का दूल्हा है, उसको ऐसा कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है, उसने भी मिस्टेक्स की है. बट ही हैज़ बिन मोर कंसिस्टेंट व्हेन ही हैज़ नॉट गॉट दोज मिस्टेक्स. वो इन द अपर हाफ ऑफ द टेबल वहाँ पे क्वालिफाई किया है, उसने फिनिश किया है P5, P4, P6. बट ऑस्कर पियास्ट्री कई बार जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसने DNF ले लिया है, एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वहाँ पे. ऐसी बात है. वही है ना, लाइक ओके यू आर नॉट गेटिंग टू द पोडियम प्लेसेस, बट वो भी है, गलतियां कर रहे हो, बट इतना भी कि भाई यू गो फॉर लाइक मल्टीपल DNF, 2-3 DNF तुमने निकाल लिए सीजन में. दोज पॉइंट्स कहाँ पे वैल्यू? अभी इस पॉइंट पे तुम जहाँ एंड कर रहे हो, यू थिंक ईच एंड एवरी मिस्टेक्स तुम्हें वैल्यूएबल लगती है कि भाई काश ये दिस हो. तो वेल, विल लीव दोस असाइड भाई. इट्स ऑलवेज एट द एंड भाई, इट्स ऑलवेज द गेम ऑफ इफ्स एंड बट्स भाई. इफ ये हो जाता, इफ दिस एंड दिस, बट at the end we got the truly deserving driver. Okay, 100% यार. he has put up his performance, and आज भाई if he had lost his like coolness, थोड़ा और aggressive करता भाई, he they could anything could have been possible. Okay, and by the way, I mean, let's just take a moment and appreciate Lando भाई. After that first pit stop भाई, तो भाई द वे ही ओवरटूक एवरीवन भाई, डबल पे डबल ओवरटेक लेके जा रहा है. यू कांट इवन बिलीव कि भाई विद इन फ्यू लैप्स भाई वो लाइक कितने डाउन था, एंड देन ही इज बैक टू भाई द फाइट फॉर द पोडियम. भाई P9 से P3 चला गया था बंदा, एंड उसके बीच में वो इंसिडेंट भी हो गया सुनोडा के साथ. ऑब्वियसली फर्स्ट थॉट में ऐसा लगा कि भाई शायद लैंडो नॉरिस ऑफ द ट्रैक जाके ओवरटेक किया है, बट व्हेन यू सी द रीप्ले ऑफ इट, वो एक्चुअली डबल उसने साइड कर दी थी सुनोडा ने. ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड फ्रॉम दिस साइड, एंड ही पुश्ड इनटू लैंडो नॉरिस एंड ही फोर्स्ड हिम आउट ऑफ द ट्रैक, एंड एक्चुअली एब्सोल्युटली डिजर्व्ड थी वो पेनल्टी. दैट इज व्हाट आई विल से, सिंपल. बट या डेफिनेटली लाइक P9 से P3 भाई बंदा इन अ पिंच पहुंच गया, ऐसे चुटकी बजाते पहुंच गया था बंदा वहाँ पे. ऐसी बात है. सो या दैट वाज द केस. एंड साथ में भाई शार्ल लेक्लेयर की भी हम बात करनी चाहिए भाई. स्टार्ट उसका कतई तगड़ा रहा भाई, उसने भाई सीधा स्टार्ट में ही P4 ले लिया. ही वाज कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग ऑस्कर पियास्ट्री, बट ऑस्कर पियास्ट्री ने जैसे ही लैंडो नॉरिस को ओवरटेक किया, नॉरिस के भाई ही वाज अप ऑन हिज एस. ऑलमोस्ट एक बार तो ओवरटेक कर लिया था आउट ऑफ द सेकंड DRS जोन. तो और उसने भी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द पिट स्टॉप्स उसने भी डबल ओवरटेक्स किए हैं. सो रेसिंग के मामले में ये रेस सब कुछ दे दिया है भाई इस रेस ने. आई डोंट थिंक वी कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर फिनाले. यस प्रॉब्ली तुम्हारा शायद फेवरेट ड्राइवर नहीं जीता है, बट यार आई डोंट थिंक वी कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर फिनाले. Yep. There couldn't be a better end to this season. Okay, इतना पीक पे एंड देना, एंड भाई जिस ड्राइवर का तुमने नहीं सोचा उस ड्राइवर ने परफॉर्मेंस दी है भाई इस रेस में. फॉर Like, श्योर यार. we always curse Ferrari for their bad strategy,
what epic playoff strategy this weekend itself, bhai. Even from McLaren, by itne race se they were fucking up, and I like as even we were talking on the stream, by it was simple कि भाई they will play the safest bet, and out of that safest bet, how to nail it at every single moment by McLaren. दो डिफरेंट स्ट्रैटेजी से चलना, क्योंकि आप एक टीम के अंदर आपका क्योंकि एक पिट ही टीम है, मतलब एक आपको एक ही पिट स्टॉप टीम है भाई, ठीक है, बट देन टू डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे वर्क करना, दोनों अलग अलग माइंड्स पे चल रहे, कब पिट करना, कब कैसे करना, एंड देन विद टोटल डिफरेंट एंड नेलिंग इट एट द पॉइंट, दैट इज एब्सोल्युटली भाई, 100%। दोनों ही मतलब वही था ना, मैक्लारन ने बता दिया था कि भाई दोनों ही जो उनकी गैराजेस हैं सेपरेट इंडिविजुअल टीम्स हैं, दे विल बी प्लेइंग देयर इंडिविजुअल स्पोर्ट, दे विल बी डेवलपिंग देयर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज, एंड कोई डेटा शेयरिंग होगा नहीं अमंग्स दोज टू टीम्स। वो दे दिया था क्लीन रेसिंग कंपटीशन जो हम बात करते थे मैक्लारन के बाद, एंड दिस शोज के भाई दे आर एब्सोल्युटली देयर फॉर इट, के भाई दो नंबर 1 ड्राइवर्स हैं उनके पास, एंड दे आर मैनेजिंग देम क्वाइट ब्यूटिफुली, quite honestly they're managing them quite beautifully. I don't see any two ways about it. And जैसे कि तुमने बोला भाई हैमिल्टन का वो strategy call and finishing in P8 भाई, mega drive and mega strategy call from Ferrari, simple as that. yes, and this is I'm actually happy for them because they ended the season with a high note, jo they were not doing this. Even Hamilton will be so happy with how he and like his GP are getting in the contact like with the strategy plays, because भाई soft पे चालू किया तुमने, you got an overtake भाई, तुमने दो plays gain कर ली, 2-3 plays gain कर ली, and then you find out कि भाई soft won't work. Obvious चीज थी कि तुम soft start कर रहे हो, so you have to go for double stop, and then by taking those medium भाई थोड़े laps के लिए लिया, and he knew because रेस इतनी क्लोज थी कि भाई आप अगर P2 P3 P4 पे भी हो एंड आप इनिशियल 10 लैप में 12-15 लैप में पिट करते तो यू विल एंड अप इन P18 P19, इतनी क्लोज चल रही थी, बिकॉज दैट विंडो इटसेल्फ वाज द एंड ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं ऑल कार्स के बीच में, सो 100% यार। आई मीन आई नो व्हाट्स मोर टू सी कि भाई क्या मास्टर क्लास रहा है इस सीजन पूरा, फॉर श्योर यार, लेट्स होप यार बेटर सीजन हो फरारी के लिए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस सीज़न तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही है। शार्ल लेक्लेयर ने भी इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई वी होप टू बी विनिंग रेसेस नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये सीज़न भाई एक भी विन फरारी ले नहीं पाई है इन द एंटायर सीजन, एंड दैट इज़ अ ह्यूज डील व्हेन इट कम्स टू लाइक अ टीम लाइक फरारी। ना शार्ल लेक्लेयर ना लुइस हैमिल्टन, दोनों वर्ल्ड क्लास ड्राइवर्स, एंड यू हैव अ 7-time चैम्पियन देयर इन योर टीम, एंड तुम एक भी विन निकाल नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग सीजन टू से द लीस्ट। एंड या दे होप टू बी बेटर इन 2026, बट 2026 के ऊपर आते हुए भाई 2026 में हम बात कर रहे थे भाई जो रहा है यहाँ पे P6 के लिए बैटल। ऑब्वियसली वहाँ पे हमें पता है जो भी टाइटल चैलेंज चल रहा था, बट हम बात कर रहे हैं भाई वो P6 के लिए। स्टैंडिंग्स आ चुकी है भाई, स्टैंडिंग्स फाइनल स्टैंडिंग्स वी हैव ऑन आवर हैंड्स। रेसिंग बुल ने भाई फिनिश कर दिया है विद 92 पॉइंट्स, बट एस्टन मार्टिन ने जस्ट मिस किया है भाई वो 92 पॉइंट वाला चीज़। 89 पॉइंट्स पे एस्टन मार्टिन ने P7 ले लिया है भाई, एस्टन मार्टिन ने 89 पॉइंट्स के साथ P7 ले लिया है। एंड हास ने भाई ये पोजीशन लूज कर दी है टू एस्टन मार्टिन, हास हैज ड्रॉप पॉइंट्स एंड दे आर फिनिशिंग P8। तो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा, क्योंकि हास ने भाई बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पुल किए थे यार ये सीजन, वैसी बात है यार। I think they could have done like Aston Martin could have done better, because this lap में they took they tried what they did with Sainz, मतलब सेम स्ट्रेटेजी कॉल पे चले दोनों, साइंस एंड साइंस का बोल रहा हूँ, पियास्ट्री एंड स्ट्रोल बोथ वेंट फॉर दी हार्ड्स इन द स्टार्टिंग एंड बहुत खींचा उन्होंने। आई थिंक अगर स्ट्रोल को थोड़ा अर्ली पिट कराया होता ना एंड गेट सम मीडियम्स भाई, ही कुड हैव मतलब बाद में किया, और दोस 1-2 पॉइंट्स भाई वो ला देता है ना, दिस कुड हैव बीन एन, बिकॉज भाई आपके पास रेसिंग बुल्स भाई एक अच्छे पॉइंट गैप के साथ जा रही थी, एंड देन यू सी अलोंसो पुलिंग समथिंग क्वाइट ऑफ, वही भाई 10 निकाल लिए भाई उसमें से तुम देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट और चाहिए थे, 3-4 पॉइंट्स भाई। एंड स्ट्रोल भाई अच्छा किया है नो डाउट, बट वो मैंडेटरी पिट था तो उसको रुकना ही था, एंड देन इट गॉट ड्रॉप बैक। वही बेटर कर सकता था थोड़ा सा, बट दैट्स व्हाट हैपेंड विद द मिडफील्ड टीम्स।
एंड जिस तरीके का भाई लगेगा भाई कि रन करती हुई P6 P7 में, एंड देन मैंडेटरी स्टॉप्स एंड दे आर डन। फॉर श्योर यार, फॉर श्योर। बट जैसा यार यहाँ पे एस्टन मार्टिन के लिए सीजन्स रहे हैं लास्ट दोनों, 2023 में भाई P3 फिनिश, अरे 2023 में भाई P4 फिनिश किया था एस्टन मार्टिन ने, लास्ट ईयर P5 पे फिनिश किया था, एंड इस सीजन P6 पे फिनिश किया है। तो मतलब वो थोड़ा सा डाउनफॉल जैसा चल रहा है। लाइक तुम एक्सपेक्ट करोगे अगर तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, यू विल डेवलप मोर, यू विल गेन मोर, यू विल बी इन एन एडवांटेज एंड चैलेंज द टॉप टीम्स, द टॉप 3 टॉप 4 टीम्स दैट वी टॉक अबाउट। बट एस्टन मार्टिन का थोड़ा सा रिवर्स गया है, P4 P5 एंड नाउ दे आर P7, P6 नहीं P7 है अब वो। सो डिसअपॉइंटिंग है। एंड अल्पिन का भी सिमिलर स्टोरी है। अल्पिन ने भी भाई 2023 सीजन जो था वो P6 पे एंड किया था। इन 2024 दे वर इन P6 अगेन। एंड इस बार तो आते आते भाई कुछ बकचोदी ही कर दी है भाई, गाड़ी बनाने की जगह ट्रैक्टर बना दिया है उन लोगों ने, ऐसी बात है। This year was literal shit for them भाई, and that's why you see कि भाई good rookie drivers भाई, दोनों rookie driver के लिए it was like कि you have to blame them because भाई तुम अपने first driver को तो निकालोगे नहीं। So वही भाई। उनके करियर के लिए पर्सपेक्टिव से हाँ है इश्यूज, बट लीव दैट असाइड। बट आई होप कि भाई दे गेट समथिंग आउट ऑफ देयर न्यू डेवलपमेंट कार की भाई, न्यू रेगुलेशन से लिटिल बिट नेल करे। I mean, I would love कि भाई if every team goes around 80, 90, 100 points के around, doesn't matter भाई तुम 10th भी आ रहे हो but you get 100 points। Let's Yeah. say इस point पे तो चैंपियनशिप बैटल फ्रॉम लाइक नीचे से लेके ऊपर भी थोड़ा टफ हो जाता, because you see now McLaren भाई 900 points के आसपास जा रहे हैं, and then तुम नीचे आ रहे हो एल्पिन पे भाई 20 पॉइंट पे आ रहे हैं, तो 20-40 पॉइंट 100%। में the difference is massive, and that's what Yep। happens। वही है, देखो लांस स्ट्रोल ने भी भाई पॉइंट्स में फिनिश किया है, 10th पे है ऑब्वियसली। निको हल्केनबर्ग इज फिनिश्ड इन पॉइंट्स, एंड बोर्टोलेटो का भी अच्छा ही रिजल्ट बोलेंगे, ही इज फिनिश्ड इन 11th आफ्टर स्टार्टिंग P7। बट P7 पे एंड किया है एस्टेबान ओकॉन ने इन अ हास भाई। तो एस्टेबान ओकॉन के लिए भी समथिंग पॉजिटिव टू टेक इनटू द नेक्स्ट सीजन। एंड नेक्स्ट सीजन रेगुलेशन चेंजेस के बाद ऑडी आ रही है, कैडिलैक आ रही है, एंड इट इज़ लाइक अ ग्रैंड सेलिब्रेशन यार। इट इज़ लाइक बहुत कुछ चेंज होने वाला है। DRS निकल के मॉम आने वाली है भाई। DRS रिप DRS भाई, रिप DRS, ओम रेस्ट शांति। इन पीस यार, ओम शांति भाई, जो भी है भाई, बट ठीक है। DRS was fun भाई, DRS was fun, Daniel Ricciardo supremacy, DRS stands for। so yeah, all in all भाई मज़ा आया है भाई। ये सीजन was absolute cinema। I don't think we have anything more to add यार। दे भाई तुम्हारे पास कुछ है तो बता दो यार। नहीं भाई मतलब जस्ट हाँ, there is one more thing to add कि भाई to all the F1 fans भाई, आप लोगों ने if you are starting new right away भाई, इस बार अगर ऐसा इंटरेस्टिंग लग गया क्योंकि you got to watch an F1 movie, फिर तुमने थोड़ा देखा कि भाई DTS जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है नेटफ्लिक्स पे, एंड देन यू सी अ पीक ऑफ F1। आई मीन हम इतने 5-6 साल से देख रहे हैं, एंड देन दिस इज द पीक ऑफ एवरीथिंग। लाइक इतने साल में हमने जो ये पीक देखा, दिस इज एब्सोल्यूट थिंग। Put aside 2021, then second comes this. Like even this is better because we got three-way Absolute better. cinema भाई। I think the word to describe it is absolute cinema। Simple as that भाई, absolute cinema भाई, simple। वही है भाई, वही है। तो वही है यार। चैट तुम्हें बताओ यार, तुम्हारे थॉट्स क्या थे इस सीज़न के बारे में, इस रेस के बारे में। रेस बहुत तगड़ी रही है, सीज़न बहुत तगड़ा रहा है, एंड टू एंड स्टफ यहाँ पे रहा है, बैटल बहुत अच्छी रही है यार। कुछ हमने मिस कर दिया हो तो यार प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड यार वंडरफुल वंडरफुल वॉचिंग दिस विद यू ऑल। नेक्स्ट सीजन के लिए भी कंटेंट लाते रहेंगे हम लोग तुम्हारे लिए, वीक इन वीक आउट कुछ ना कुछ F1 के बारे में डिस्कशन, नए रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन, सब कुछ लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। सो मेक श्योर टू जॉइन अस, मेक श्योर टू फॉलो आवर कम्युनिटी, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट सीजन भाई। चलो भाई सब्सक्राइब करो, मिलते हैं तुम्हें।